जय श्री महाकाल महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः लाल किताब के ही अनुसार आज हम चर्चा करेंगे भाग 10 के अंतर्गत दो से ज्यादा ग्रह का फल। अर्थात किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर दो से ज्यादा ग्रह बैठे किसी भी घर में तो उसका किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का टॉपिक है, जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड है आज का टॉपिक भी। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाग 10 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार सूरज शुक्र शनि की युति अगर किसी भी घर में बने, ठीक है, मुस्तर का इकट्ठे ग्रह बैठे हो, तो यहाँ सूर्य देवता और शुक्र देवता और शनि देवता की युति बनी हो तो व्यक्ति मर्द व औरत की टूटी हुई जोड़ी जो दोनों ही गलत फहमी से बर्बाद होगी। मिट्टी के कूजा में लाल पत्थर के टुकड़े में जो ग्रह संबंधित चीजें होंगी, सूर्य देवता शुक्र शनिश्चर के बैठे हुए घर से संबंधित चीजें या तरफ में जो कि मकान कुंडली के अनुसार उस घर के लिए मुकर्रर है। मुकर्रर का अर्थ होता है निश्चय है, बाहर वीरान जमीन में दबाना है, मुबारक और मददगार। अब यहां पर क्या है कि सूर्य देवता शुक्र देव और शनि देव इकट्ठे जन्म कुंडली में होने पर व्यक्ति का ग्रस्त जीवन मंदा होगा, तलाक तक चला जाता है फैसला, छोटी मोटी बातों में झगड़ा होना और बार बार घरेलू संबंध खराब करना, बार बार गृहस्थी जीवन को खराब करना। तो ऐसे में क्या रहेगा, मकान का जो फर्श होगा लाल रंग नहीं होना चाहिए मकान के फर्श, ये आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशन। अब जो उपाय अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है सूरज शुक्र शनि का, तीनों प्लैनेट इकट्ठे बैठे हो किसी भी का, तो मिट्टी के बर्तन में लाल रंग के पत्थर के टुकड़े को भरना है और दूध भरकर तीनों ग्रहों की संबंधित जगह या दिशा में वीरान जमीन के अंदर दबाना है, सूरज शुक्र सन। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं, हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा करेंगे सूरज शुक्र राहु पर। अगर जन्म कुंडली में सूर्य देवता शुक्र देवता और राहु देव की युति बनी हो तो औरत ने शुक्र आशिया, आशिया का शब्द होता है सामग्री, रिश्तेदार या कारोबार से संबंधित चीजें, दुखिया और बीमार, मंदा प्रभाव होगा अगर ये तीनों प्लैनेट की युति बनी हो। खास करके जब खाना नंबर 1 में होने के समय, जब वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग भी आ जाए खाना नंबर 1 में तीनों प्लैनेट की युति, तब यहाँ सिचुएशन आपके साथ में होगी। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा करें सूरज शुक्र केतु। जन्म कुंडली में सूर्य देवता शुक्र देव की युति अगर बनी हो किसी भी घर में तो उसका फल कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या है, शुक्र और केतु दोनों ही मंदे प्रभाव के होंगे, खासकर जब खाना नंबर 1 में हो, जब उसकी औरत कुंडली वाले के जद्दी मकान में रहे, उसके पैतृक मकान में, तो बीमार और दुखिया और दीवाना ही होगी। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे में कि सूर्य देवता और शुक्र और केतु पहले घर में हो तो शुक्र की खराबी होगी, पत्नी संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, दाम्पत्य जीवन गृहस्थी जीवन को खराब करेगा, दिमागी खराबी रहेगी। जब तक पत्नी जातक के जो पैतृक मकान में होगी, पुश्तैनी मकान में रहती है, तो यहाँ दुष्प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा करें सूरज मंगल बुध की। अगर किसी भी घर में सूर्य देवता मंगल देव और बुध देव तिगड्डे ग्रह बैठे हो किसी भी भाव में, तो उनका क्या फल होगा कि दिल की रखना आदाजी, एक वक्त में 2 कान करने की हिम्मत, मगर क्या होगा उत्तम ताकत, गैरतमंद और शरारत की माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक होगा। सूर्य मंगल बुध कहीं भी बैठे हो किसी भी घर में बैठे हो और हृदय रेखा, जैसे आप साइन देख पा रहे हैं, हृदय रेखा पर जो सूर्य पर्वत होगा, जैसे ये साइन देख पा रहे हैं, सूर्य पर्वत होगा। अब सूर्य पर्वत से ठीक यहां पर त्रिकोण का साइन हो, त्रिकोण का चिन्ह हो, पाम के अंदर त्रिकोण का चिन्ह हो, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पाम में हो, तो ऐसा आदमी चाहे वो नेकी हो, शुभ करे, शुद्ध भी करेगा, या नेकी करे या बदी करे, तो उसकी जो ताकत उसका साथ देती है ऐसी कंडीशन में। तो सूर्य मंगल बुध की युति का इस प्रकार से फल होगा।
नेक्स्ट युति पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सूरज मंगल शनिश्चर। अब मंगल शनि और सूर्य देव तीनों इकट्ठे हो किसी भी घर में, धन दौलत उम्दा, मगर जब शनि का संबंध हो या तीनों ग्रह का नंबर 11 में हो तो झूठा, जिद और हठ धर्मी और मंदी किस्मत का होगा। तो सूर्य मंगल और शनि कहीं भी बैठ जाए तो व्यक्ति के पास धन दौलत अच्छी रहती है। अगर ये तीनों प्लेनेट खान नंबर 11 में हो तो जातक को नीच का प्रभाव नहीं होता है, परंतु क्या है, किस्मत का कनेक्शन यहाँ बृहस्पति का दर्शाया है। बृहस्पति का फल नीच का हो जाता है, मंदा हो जाता है। आप किस्मत या सोचो, किस्मत है ना, भाग्य है ना, खान नंबर 9 का कारक स्वामी प्लेनेट बनता है बृहस्पति देव, राशियाधिपति बनते हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ मंदा बृहस्पति होगा, फल नीच का होगा बृहस्पति का। इससे संबंधित जो बृहस्पति से संबंधित चीजें भी होगी, पैतृक संपत्ति भी होगी, वो भी विपरीत कंडीशन में जाएगी, वहां पर भी खराबी देखने को मिलेगी पैतृक संपत्ति की। खान नंबर 11 में अगर यहाँ तीनों प्लैनेट, तो अब जहां सूर्य उच्च का जन्म कुंडली में होगा हो और 1 से 5 घरों में बुध हो तो संबंधित कारोबार, दलाली इत्यादि करने से जातक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जब ये तीनों ग्रह नंबर 8 में और बृहस्पति खान नंबर 2 में, तो बृहस्पति शुभ होगा, बृहस्पति शुभ होगा। तो ये इस प्रकार से सूर्य मंगल शनि की युति का फल होगा। नेक्स्ट युति पर चर्चा करें सूर्य बुध शनि की। तो अब सूर्य और शनि दोनों ही अपना अपना काम करते होंगे और उनकी वाहमी कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इन्हें तीनों ही एक ही ग्रह का मंदे घरों में पर भी अपना अपना और उम्दा ही फल होगा। मगर जब बृहस्पति का फल मंदा ही होगा तो खास करके जब तीनों ग्रह सूर्य बुध शनि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो न बृहस्पति के घर में हो तो सूरज उम्दा होने वाले घरों में होने के समय बुद्ध से संबंधित चीजें, कारोबार यानी तिजारत, दिमागी कारोबार का फायदा और शनि से संबंधित शनि की उम्दा हालत वाले घरों के समय जायदाद बढ़ेगी, मिले या पैदा होंगे। जब बृहस्पति नंबर 2 में नेक हालत में देखे, जब खान नंबर 2 में जिससे बृहस्पति का फल होगा वैसा देखे, तीनों ग्रह सूर्य बुध शनि नंबर 8 और बृहस्पति नंबर 2 का, तो इस प्रकार से क्या होगा, सूर्य शनि दोनों अपने अपने फलों को काम करेंगे, अपना अपना फल देंगे। लेकिन क्या वह भी क्या होगी कि दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा बीच में, चाहे वो एक दूसरे के शत्रु हो, सूर्य शनि भी। तो तीनों ही ग्रह मंदे घरों में भी होने के बावजूद अपना अपना फल ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से तीनों प्लैनेट की युति होगी। तो इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार भाग 10 में 2 से ज्यादा ग्रह के फल पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।